तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इसको दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो कंसेप्ट है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है, जो कि हम क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी होगी, वो बात क्या है देखिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये रिलेटेड टू सिस्टम से रिलेटेड है। किसी एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, जैसे कि सपोज दोस्तों यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से दोस्तों ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सपोज दोस्तों ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है और ये अर्थ के सरफेस पर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये अर्थ क्या करेगी दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ये फोर्स कितना होता है हमें पता है, ये फोर्स होता है m/g। अब अगर दोस्तों ये ऑब्जेक्ट को आपने उठाया और आप इसको h हाइट तक लेके गए, मान लेते हैं आप, देखिए आप इसको h हाइट तक यहाँ पे लेके गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया। ठीक है, आपने इसको उठाया, फोर्स लगा के उठाया और आप h हाइट तक उसको लेके गए, तो आपने वर्क किया इसके ऊपर। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज हो जाएगी। वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पर आपने जितना वर्क किया है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो आपने वर्क कितना किया वो आप कैसे निकालोगे दोस्तों। तो सपोज दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको h हाइट तक लेके जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा। कितना फोर्स लगाना होगा दोस्तों, इट इज़ नियरली इक्वल टू mg। इस mg के बराबर ही फोर्स लगाना होगा आपको। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फोर्स आप लगा रहे हो ये mg के बराबर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन उसके बराबर है, ऐसे एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके, ताकि इस ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन ना आए और इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी ना आए। तो हमने क्या किया, बहुत धीरे से इसको हम यहाँ पे लेके गए और इसके लिए हमने कितना फोर्स लगाया दोस्तों, m/g, इतना फोर्स लगाया और इसके वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h। तो वर्क डन कितना हुआ दोस्तों, फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे h। ठीक है, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी चेंज हुई दोस्तों, वो mgh जितनी चेंज हुई। ठीक है, इस पोजीशन पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उससे mgh इतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जाने पर चेंज हुई। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको समझनी है, जितना आप वर्क करते हो उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन आने वाला है वो कितना आने वाला है, देखिए दोस्तों वो आने वाला है k(q1q2) डिवाइडेड बाय r। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है q1 और यहाँ पे आपके पास चार्ज है q2 और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस सपोज r है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो इतनी होगी k(q1q2) डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है r। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका ये मतलब है। अब ये इक्वेशन आया कहाँ से, उसका हम यहाँ पे प्रूफ देखेंगे, उसको हम डिराइव करेंगे। तो दोस्तों इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एज्यूम करेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास +q। ओके, और इस पॉइंट पे आपके पास एक टेस्ट चार्ज है +q0। ठीक है, तो ये चार्ज क्या करेगा दोस्तों, इस चार्ज पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाएगा। ओके, तो दोस्तों ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स आपको पता है, ये फोर्स कितना होता है k(q1q2), यहाँ पे q1 क्या है देखिए दोस्तों +q है और q2 क्या है यहाँ पे देखिए q0 है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम करते हैं, देखिए यहाँ पे r। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे r²। तो ये चार्ज इस चार्ज पर इतना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इस पॉइंट को हम यहाँ पे बोलते हैं a। अब अगर दोस्तों ये टेस्ट चार्ज को आपको पॉइंट A से, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये पॉइंट B, A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, आपको ये जो टेस्ट चार्ज है, आप इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आना है। तो आपको क्या करना होगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ वर्क करना होगा। ओके, और उस वर्क की वजह से क्या होगा दोस्तों, इसकी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, A से B तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज हुई है वो अगर आपको निकालना है, तो आपको इस टेस्ट चार्ज पर वर्क कितना किया है आपने वो निकालना होगा। ठीक है,
तो एज्यूम करते हैं कि दोस्तों इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आने के लिए आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और ये कितना फोर्स आपको लगाना होगा दोस्तों, ये लगभग जो ये फोर्स है कूलम फोर्स, इतना ही फोर्स आपको लगाना होगा, ठीक है। सो एफ एक्सटर्नल जो आपने यहाँ पे लगाया है वो कितना होगा, इट इज़ नियरली इक्वल टू दिस एफ, ओके। इतना ही फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगाना होगा। अब अगर दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो फोर्स है ये आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप इधर आओगे तो आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो फोर्स जो आपको लगाना पड़ेगा वो भी चेंज होता जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक देखिए दोस्तों आर की वैल्यू चेंज हो रही है। एज्यूम करते हैं देखिए ये R2 है और ये क्या है दोस्तों, देखिए R1 है। तो वैल्यू आर की जो है R2 से R1 चेंज हो रही है, तो ये फोर्स भी चेंज होगा। मतलब ये जो फोर्स है दोस्तों ये वेरिएबल फोर्स है यहाँ पर। तो वेरिएबल फोर्स जो होता है उसका वर्क हम कैसे निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क हम निकालते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन से, ओके। वर्क डन कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू वॉट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ds, ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। तो हम ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, उसका जो वर्क डन है उसका भी हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमने इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है। एज्यूम करते हैं हमने उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है dr, इस टेस्ट चार्ज का हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है dr जितना, ठीक है। और एज्यूम करते हैं इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट रहता है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दोस्तों यहाँ पे छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। तो ये छोटा सा वर्क डन कैसे निकलेगा, ये एफ एक्सटर्नल इंटू ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आपको इंटीग्रेशन लेना होगा, ओके। और ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे R2 से R1, आप यहाँ पे R2 से R1 तक लेके आ रहे हो ना, ठीक है। तो लिमिट्स क्या होंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे R2 से लेके R1 ये लिमिट्स होंगे। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा, टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल वर्क डन मिलेगा तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, R2 से लेके R1 तक। एफ एक्सटर्नल कितना होगा, ये कितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया दोस्तों, आपने इतना ही लगाया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। इक्वल टू दिस बट अपोजिट टू दिस। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, देखिए माइनस आपको लगाना होगा क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। सो माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स इंटू वॉट, इंटू dr। अब इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है सिंपली, तो आपको यहाँ पे वर्क के लिए इक्वेशन मिलेगा, मतलब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्क विल बी इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट है देखिए यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लेके आते हैं, माइनस क्यू नॉट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर dr, ठीक है, ओके। तो ये दोस्तों 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर जो है, ये 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, r⁻² लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो उसको हम वैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्क डन विल बी इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट लिखना होगा पहले, माइनस क्यू नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, R2 से लेके R1, ओके। और ये 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर को हम यहाँ पे r⁻² से लिखेंगे इंटू वॉट dr। अब दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है दोस्तों, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 ऐसे निकलता ना इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये r⁻² का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू वॉट, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले तो ये माइनस क्यू नॉट ये लिखना है आपको, ओके। और इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा दोस्तों, r⁻², ये देखिए ये x⁻n के फॉर्म में है ना, तो x⁻n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो r⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, r⁻²+1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, -2+1 हो जाएगा, ओके। और इसको आपको क्या करना है दोस्तों, ये लिमिट्स यहाँ पे लगा देने हैं R2 से लेके R1 तक। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू नॉट, ओके। r⁻² क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे r⁻1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये -2+1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टिल ये लिमिट्स रहेंगे, ओके। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये माइनस साइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो माइनस क्यू नॉट, ये माइनस साइन आप न्यूमरेटर को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, -r⁻1 R2 से लेके R1, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो r⁻1 है, ये जो है r⁻1, इसको आप 1 डिवाइडेड बाई r ऐसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई r⁻1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई r ऐसे लिख सकते हो। सो इट विल बिकम व्हाट, माइनस क्यू नॉट, ये क्या होगा दोस्तों, देखिए माइनस r⁻1 को आप 1 बाय r ऐसे पुट कर सकते हो। और लिमिट्स क्या रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, R2 से लेके R1, ओके।
देखिए दोस्तों इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है आपको, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं हम 1। तो अपर लिमिट पुट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए -1 डिवाइडेड बाय R1 मिल जाएगा आपको, ओके। माइनस ऑफ क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, -1 डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट पुट करेंगे R2, ठीक है। पहले R1 पुट करेंगे, इसमें माइनस करके यहाँ पे R2 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों वर्क के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे माइनस के क्यू क्यू नॉट, ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर, -1 बाय R1, -1 बाय R1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 बाय R2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब दोस्तों ये जो माइनस साइन है इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे के क्यू क्यू नॉट बचेगा। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस टर्म जो है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे R1, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये -1 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क डन का हमें इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। तो अगर पिछला पेज आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो वर्क डन था, ये वर्क डन मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये वर्क मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। इस चार्ज को आपने यहाँ से यहाँ लेके आए आप, ठीक है, इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेके आए, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, वर्क जितनी, और वो कितनी हुई है दोस्तों, इतनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों ये टेस्ट चार्ज को आप R2 से R1 लेके आए, आप यहाँ से यहाँ लेके आए, तो आपने इतना वर्क किया उस पर, उसके वजह से ये जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज होगी। तो ये क्या है दोस्तों, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको मिल चुका है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिला है आपको। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे दोस्तों, ये सिस्टम की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पर इस सिस्टम की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये कैसे निकालोगे। उसके लिए दोस्तों आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो। इनिशियल पॉइंट ऐसा चाहिए जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहाँ पे होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। तो एज्यूम करते हैं दोस्तों ये इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी ना, मतलब यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज होगा, ये टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर इसके वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। और अगर दोस्तों यहाँ से आप इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए, यहाँ से आप इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो जीरो से अगर आप मेजर करते हो तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखिए आप यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो ना, तो R2 की वैल्यू क्या होगी अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए R2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इस इक्वेशन में R2 की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन के लिए दोस्तों इसमें हम R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे के क्यू क्यू नॉट, और अंदर क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू हमें इन्फिनिटी पुट करनी होगी यहाँ पे। सो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। किसी भी चीज़ को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनल जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसका इक्वेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दोस्तों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होगा के क्यू क्यू नॉट, और ये ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R1। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल चुका है, जो कि देखिए इनिशियली मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, ये दो चार्जेस हैं, तो ये दो चार्जेस यहाँ पर है R डिस्टेंस पे। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये कितनी होगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। वही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए ओके। ये जो दो चार्जेस हैं, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q नॉट है, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे R1 है तो R1 होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये डेरिवेशन आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि सपोज़ दोस्तों आपके पास दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पे दूसरा चार्ज है, मान लेते हैं प्लस Q2। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उनके बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं हम, यहाँ पे देखिए R है। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी दोस्तों K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी ये सिस्टम की होगी, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर डेरिवेशन समझ में आया तो ठीक है, ओके। नहीं आया है दोस्तों तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे दोस्तों दो चार्जेस रखे गए हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे। एक चार्ज है 1 कूलम Q1 और दूसरा चार्ज भी देखिए +1 कूलम है।
तो यहाँ पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए KQ1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ये R, ठीक है। ओके, तो अब देखिए दोस्तों K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ ये आपको पता है। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 कूलम, सो 1। Q2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 कूलम, सो 1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों यहाँ पे 1 में है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए जूल होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।